नमस्कार, जोहार। मैं शिखा स्वरूप और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। कहते हैं ना, आज के समय में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही एक गंभीर समस्या होती जा रही है, जिससे देश के सभी लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार जरूर रहता है। जो सक्षम है वो अपनी बीमारी का इलाज करवा लेते हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सक्षम नहीं हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने भी हमें एक आशीर्वाद दिया है, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत आप सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना जरूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो किसी भी नजदीकी अस्पताल में जाइए, वहां आपको हमारे आयुष्मान मित्र मिलेंगे, वो आपका आयुष्मान कार्ड बनवाने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं लापुंग प्रखंड के कुरकुरिया गाँव के आंगनबाड़ी। लापुंग प्रखंड स्थित आंगनवाड़ी केंद्र कुरकुरिया में बच्चों एवं गर्भवती माताओं को सुव्यवस्थित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आंगनवाड़ी केंद्र कुरकुरिया द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं में अनुपूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और पोषण शिक्षा। इसके अलावा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विद्यालय से पूर्व शिक्षा शामिल है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। आज हम रांची जिले के लापुंग प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ के कुरकुरिया गांव में आंगनवाड़ी केंद्र से यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे आयुष्मान योजना से किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं, आइए इसी सिलसिले में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है अनीता रुंडा, मैं केंद्र कुरकुरिया की सेविका हूँ। आप सेविका के पद पर हैं। हाँ। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर हम खान पान की बात करें तो यहाँ के बच्चों को क्या दी जाती है? यहाँ के बच्चों को हम खिचड़ी देते हैं और उसमें सब्जी भी मिक्स करके देते हैं हम लोग खाने के लिए, ताकि उनका शरीर अच्छा स्वस्थ रहे। अगर ये स्वच्छता की बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी निरोग रहेंगे। तो उसके लिए क्या आप करते हैं? बच्चों को हम लोग पहले हाथ मुंह धोने के लिए सिखाते हैं और रोज़ सुबह में पहले ब्रश करके कुछ खाने के लिए अच्छा से साफ सफाई में थोड़ा सा ध्यान देने के लिए बोलते हैं, घर में भी उनके माता पिता को भी, और बच्चों को साफ़ सुथरा से मतलब आने के लिए भी प्रेरित करते हैं। हाँ, प्रेरित करते हैं। अगर हम आयुष्मान योजना की बात करें तो बच्चों को यहाँ पर टीकाकरण की भी व्यवस्था है। अगर कोई बच्चा यहाँ बीमार ना पड़ जाए तो इसके लिए आप लोग क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या किस तरह का टीकाकरण होता है, बताइए। यहाँ महीना का पहला बृहस्पतिवार को टीकाकरण होता है। वहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा ना छूटे, हर कोई को टीका लगे और समय पे टीका लगे। इसलिए हम लोग हर घर घर घूम के भी हम लोग माताओं को जागरूक करते हैं कि टीकाकरण सही समय में आप लोग करवाए, ताकि बच्चों में कोई बीमारी ना आवे। अगर टीकाकरण की बात करें तो कौन कौन से टीकाकरण की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ जैसे BCG है, पेंटा है, रोटा है और मिजिल्स है। इस केंद्र में गर्भवती माता और बच्चों की देखभाल बेहतर तरीके से किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कर्मियों के जरिए बच्चों में होने वाले कुपोषण जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें, जो गांव के कुरकुरिया गांव की जो भी महिलाएं गर्भवती है वो यहाँ आती है, तो उन्हें क्या क्या सुविधा दी जाती है आयुष्मान योजना के तहत, क्या उन लोगों को बताती हैं? हम उन लोगों को बताते हैं कि पहले तो उनको महीने जैसे ही मतलब पता चलता है कि लोग प्रेग्नेंट है, तो तीसरा महीना में हम लोग उन लोगों का TTT का पहले इंजेक्शन दिलाते हैं। फर्स्ट महीना में, तीसरा महीना में, फिर सेकेंड, चौथा महीना में। उनके बाद उनको जागरूक करते हैं कि मतलब खान पान में ध्यान दें, और यदि अगर मान लिया कि कभी मतलब डिलीवरी के समय खून की कमी हो जाए, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए, तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में मतलब नहीं करा पाते हैं मतलब डिलीवरी, तो अगर ज़्यादा ही दिक्कत होता है तो आयुष्मान कार्ड के जरिए उन्हें कोई अस्पताल में मतलब हम लोग करवा सकते हैं, रेफ़र करवा सकते हैं। इसलिए आयुष्मान कार्ड बना के रखे, ऐसे बोल के। तो उन्हें जैसे आयरन की, गर्भवती महिलाओं को आयरन की
टेबलेट हुए चाहे कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, वो सब निःशुल्क यहाँ उपलब्ध है। हाँ, यहाँ मतलब नर्स देती है 3 महीने का आयरन गोली और कैल्शियम गोली मिलता है। गर्भवती महिलाओं को की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, तो उन लोगों महिलाओं को, जैसे गांव की महिलाओं को किस तरह से बताते हैं कि अब मतलब किस तरह से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है? उनको बताते हैं कि मतलब पहले तो स्वच्छ ही रहना है, सब साफ़ सुथरा रखना है। खान पान में मतलब ध्यान देना है कि कुछ भी चीज़ को बिना धोए ना खाए, उन्हें धो के साफ़ सुथरा करके खाए, अपने बच्चों को भी वैसे ही खिलाए। और जैसे गांव में खान पान की बात आप कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या खाने के लिए बोलते हैं, खास करके गर्भवती महिलाओं को, कि क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहे? हम लोग तो गांव देहात में तो वैसे मतलब फल फ्रूट तो नहीं मिलता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि गांव घर के ही में साग सब्जी, हरी सब्जी तो गांव घर में ही उगाते हैं, तो उन्हीं को खाने बोलते हैं। जैसे साग सब्जी, पालक हो गया, आलू उलू तो सब मिलता ही है, और फल फ्रूट तो खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए अमरूद है, केला है, इनको थोड़ा खाने के लिए बोलते हैं। मतलब जो गांव घर में ही मिल जाता है वैसे चीज़ खाने के लिए। कुरकुरिया स्थित आंगनवाड़ी केंद्र के बेहतर संचालन का प्रतिफल अब दिखाई देने लगा है। अब यहाँ कुपोषण की दर में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं पर बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्र की भूमिका अहम बन रही है। देखिए, अगर आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो एक समय था कि पैसों के अभाव में लोग अपना स्वस्थ इलाज करा भी नहीं पाते थे, लेकिन जब से इस योजना आया तो किस तरह से कुरकुरिया गांव के लोग इससे लाभान्वित हो? पहले तो मतलब इसके वजह से कोई को बहुत दिक्कत झेलना पड़ता था, लेकिन सरकार जब ये आयुष्मान योजना लागू किए हैं तब से किन्हीं को भी थोड़ा नहीं, उतना दिक्कत तो नहीं होता है। जैसे कुछ ऑपरेशन ही रहता है, आँख का ऑपरेशन चाहे कुछ भी, तो आयुष्मान कार्ड के जरिए वो लोग अपना इलाज करा लेते हैं। उससे में थोड़ा सा मतलब उन लोगों का क्या बोलते हैं, हेल्प हो जाता है। आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्र में आयुष्मान, बहुत लोगों के पास आयुष्मान कार्ड होगा, बहुत लोगों के पास नहीं भी रहता है, तो ऐसी स्थिति में जिसके पास नहीं है उसके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए तो हम लोग बोलते ही हैं कि मतलब उनको जागरूक करते हैं कि आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए। और हम लोग कोशिश भी किए थे एक सहिया साथी को बुला के यहाँ मतलब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि बहुतों के पास आधार कार्ड ढंग से नहीं है। फिर भी बनाने के लिए हम लोग जागरूक किए हैं और बना रहे हैं। और बहुतों ने बना भी लिया है आयुष्मान कार्ड, और बहुतों ने नहीं भी बनाया है, मतलब वो लोग, तो उसका लाभ बहुत कोई को मिला है। और जो नहीं मिल भी पा रहा है उनको हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि बनवा लें उनका आयुष्मान कार्ड। तो गांव में विजिट करते हैं, ऐसे महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि आप आके बनवाएं? हाँ, मतलब ऐसे टीकाकरण के समय भी जब महिलाएं यहाँ आती हैं आंगनबाड़ी में, तो उन लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं, बताते हैं कि आयुष्मान कार्ड से कितना लाभ है, ऐसे लाभ है, तो पूरा बताते हैं हम लोग उनको। और मतलब जागरूक करते हैं कि इसलिए इस कार्ड को बना लीजिए आप लोग, कि आप भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ेगी कभी, ऐसे बोलते हैं हम लोग। घर भी कभी विजिट करते हैं तो घर भी जाके बोलते हैं हम लोग। आंगनवाड़ी केंद्र में विशेष रूप से निर्धन और निम्न आय वर्ग के परिवार के बच्चे प्रारंभिक पढ़ाई करते हैं। शिशुओं के प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य, बाल पोषण, विद्यालय शिक्षा तथा बच्चों के टीकाकरण आंगनवाड़ी केंद्र में सुविधा अनुसार किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र का मतलब है बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करना। टीकाकरण की बात करें तो कौन कौन सा टीका यहाँ पर लगता है, क्या व्यवस्था है इसकी? महीने के वही पहला बृहस्पतिवार को टीका एनएम आती है यहाँ, और हर तरह का सुई रहता है, बीसीजी भी रहता है। जैसे बच्चे का अथी है, ज़रूरत का है, वैसे टीका मिलता है। बीसीजी, पेंटा 1, पेंटा 2, पेंटा 3, मिजिल्स है, फिर DDT 1। अच्छा, किशोरी बालिकाएं जो वो भी आती होंगी यहाँ पर? हाँ, उन लोगों को क्या सुविधा देते हैं आप लोग? उन लोगों का भी ना मतलब 16 साल तक तो टीका पड़ता है, उन लोग का DDT टीका पड़ता है, वो टीका सब दिला देते हैं। बहुत लोगों को आयरन की ज़रूरत होती है तो आयरन गोली दिलाते हैं उन लोगों को।
और क्या मिलता है? हम लोगों को बताते हैं साफ़ सफाई के बारे में। हाँ, साफ़ सफाई के बारे में उन लोगों को जागरूक करते हैं कि एमसी के बारे में बताने के लिए कि कैसे साफ़ सुथरा रखना है, कैसे रहना है, सबको बताते हैं हम लोगों को, किशोरियों को। लापुंग प्रखंड स्थित आंगनवाड़ी केंद्र कुरकुरिया में कार्यरत सहिया दीदियों ने बताया कि जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नियमित तौर पर उनके घर जाकर उनका हाल चाल पूछते हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को निरंतर हेल्थ चेकअप की अहमियत के बारे में सहिया दीदी उन्हें बताती हैं। मेरा नाम सुनीता कच्छप है, गांव कुरकुरिया। आप ये जो रसोइया यहाँ काम कर रही हैं, हाँ, बच्चों को आप खाना देते हैं तो आप साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है ना? तो आप क्या क्या बना के देती हैं और किस तरह से साफ़ सफाई रखती हैं? और सबसे पहले तो मैं आके यहाँ साफ मतलब पूरा को झाड़ू करती हूँ, फिर उसके बाद में गैस जलाती हूँ, फिर सब चावल दाल सब्जी जितना है उसको सबको मैं धो धा के पकाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं हलवा बनाती हूँ, उसके बाद चना और बादाम। चना और बादाम देती हाँ। हैं। और बच्चों को जैसे हाथ धुलाना है, कंघी करना है, हाँ, ये सब कर- इन लोग को बोलते हैं कि मतलब आंगनबाड़ी आने से पहले सब कोई अपना हाथ मुंह धो लेना, ब्रश उरस करके नहा धोआ के साफ़ सफाई से आने के लिए बोलती हूँ, और आके वही नाश्ता बनाती हूँ और उन लोग को खिलाती हूँ। मेरा नाम है अर्पणा लकड़ा कहाँ रहती है? और कुरकुरिया गांव। कुरकुरिया गांव में आप रहती हैं। जब से आंगनबाड़ी के आंगनबाड़ी खुला का है, तो उससे आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है? सभी फायदा होता है, और राशन भी मिलते हैं, खिचड़ी भात बच्चा सबको मिलते हैं। और अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में आती हैं अपना, तो उन लोगों को क्या क्या सुविधा मिलता है यहाँ पर? सभी सबका काम अच्छी होवेला। क्या सुविधा मिलता है आप लोगों को? यहाँ टीकाकरण की भी टीकाकरण का व्यवस्था होता है, दवा बीरो का, बच्चा सबका टीका भी। आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को नियमित तौर पर आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों के अलावा पोषण युक्त आहार के संबंध में बताया जाता है। आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मी पोषण युक्त आहार उन्हें उपलब्ध भी कराते हैं। मेरा नाम है बॉम्बे हेरेंज, लापुंग प्रखंड के पूर्व जिला परिषद सदस्य। जब से आयुष्मान भारत योजना आया है तो जैसे आप ये आंगनबाड़ी केंद्र में भी स्वास्थ्य लाभ की व्यवस्था की गई है, तो अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करें तो कितने फायदेमंद है? आयुष्मान कार्ड का अगर बात करते हैं तो विशेष करके नीचे स्तर के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए कि गरीब के कारण कोई भी गंभीर ऐसे बीमारी है वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाता है पैसा के अभाव में। तो ये आयुष्मान कार्ड जब से बना है तब से लोग इसका लाभ गांव देहात में भी जागरूक हो गया और इसके तहत ट्रीटमेंट करा रहा है और गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर रहा है। तो वैसे लोग जो नहीं बना पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है गांव में जाके विजिट करके भी प्रेरित किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ इस तरह आपको यहाँ के ये किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं लोगों को? गांव देहात में अशिक्षा का तो अभाव है, लेकिन जब से आंगनबाड़ी केंद्र हर गांव में खुला है तब से सेविका दीदी, सहिया दीदी और एनएम गांव गांव जाके डोर टू डोर जाके आयुष्मान कार्ड के बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिस कार्ड से बीमारी को ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। आप इसी पंचायत में कितना बदलाव आया है पहले और अब में? पहले के अपेक्षा इस पंचायत में 70% बदलाव आया है। पहले अशिक्षा था, अब गांव-गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत बेड़ो प्रखंड स्थित आंगनवाड़ी केंद्र हरिहरपुर जाम टोली में कुपोषित बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कर्मी जीवनदायक भूमिका निभा रही हैं। ये आंगनवाड़ी कर्मी तथा सहिया दीदियां सर्वे कर कुपोषित बच्चों का इलाज कराकर उन्हें नया जीवन देने का काम कर रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं जाम टोली बेड़ो में, जहाँ हम जानेंगे
आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा यहाँ के लोगों को किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल पा रहा, आइए हम जानते हैं। मेरा नाम ज्योतिका छापा है, मेरा केंद्र जामटोली है। देखिए, हम आंगनबाड़ी केंद्र की बात करते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से यहाँ की जो गर्भवती माताएं हैं उनको क्या क्या लाभ आप देते हैं? गर्भवती माता को उनका सबसे पहले पंजीकरण कराया जाता है, तब उनके टीडी के लिए बताया जाता है किस दिन आना है उसको, और एनएम उनको या टीटी का सुई देती है, आयरन गोल्ड देती है, और हम लोग भी उनको ये उनके खान पान के बारे में मतलब आराम, गर्भवती हो तो आराम की ज़रूरत है। साग पात अपने स्थानीय जगह से मिलता है, वो सबको सब्जी, सबको फल, सबको खाने के लिए निर्देश देते हैं। हम तिरंगा आहार की बात करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो गर्भवती माताएं हैं उनको तिरंगा आहार के बारे में बताया जाता है कि तिरंगा आहार क्या है और उसको खाने से गर्भवती माताओं को क्या फायदा होता है? गर्भवती माता को मतलब अंदर में पल रहे बच्चे का सही विकसित होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहिया दीदियों द्वारा कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाता है। जामटोली स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में पोषाहार वितरण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि बेहतर सुविधाएं नवजात से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। मेरा नाम सुमन वर्ला है, मैं पंडरा आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका हूँ। जामटोली पंचायत पड़ता है और हम लोग गर्भवती माता, धात्री माता और 6 माह से 3 से 6 वर्ष बच्चों को मतलब सेवा करते हैं, किशोरी को भी सेवा करते हैं। और काम तो हम लोग को अभी बहुत बढ़ा दिया है, BLO का काम भी करते हैं। अगर हम गर्भवती माताओं की बात करते हैं तो गर्भवती माताओं को क्या बताते हैं कि खान पान के बारे में? गर्भवती माता को हम लोग खान पान के बारे में बताते हैं कि हरा साग सब्जी खाएं और जो पॉकेट मिलता है उसको भी सही ढंग से खाएं, और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए भी बताते हैं, और अपने को भी आराम करने के लिए कहते हैं 2 घंटा कम से कम। और एनएम महीना में टीकाकरण के लिए आती है तो उसको सूचना देते हैं कि आंगनबाड़ी में आए और वह टीका सही सलामत से ले, और बच्चों को भी बच्चों होने के बाद टीकाकरण दिलवाए। और जो गर्भवती माता है उसको हम लोग स्वास्थ्य केंद्र ही आने के लिए कहते हैं प्रसव के लिए। आपके पंचायत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होगा, तो वैसे लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, हाँ, आयुष्मान कार्ड को भी बनाने के लिए जो महिला नहीं बनवाई है उसको भी हम लोग बनवाने के लिए बोलते हैं आयुष्मान कार्ड। उससे बहुत सारा फायदा होता है, जैसे स्वास्थ्य के बारे, अगर उसका ज़्यादा तबीयत खराब चाहे तो अपना होवे मतलब परिवार में होवे तो उसको स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान कार्ड तो 5 लाख तक का सरकार देगी उसको खर्च। कितना बदलाव है जब से आयुष्मान कार्ड आया है, गाँव के लोगों में कितना बदलाव है? उसमें बहुत बदलाव आया है, जैसे जिसका बड़ा बीमारी सब हुआ है तो दिखाने गया है तो मतलब उसी का यूज कर रहा है कार्ड से। सहिया दीदियाँ बताती हैं कि किशोरी लड़कियों के साफ सफाई एवं सैनिटरी पैड के उपयोग की भी पूरी जानकारी उन्हें दी जाती है। ससमय टीकाकरण की जानकारी शिशुवती महिलाओं की ओर से स्तनपान के महत्व एवं आवश्यकता पर जोर देते हुए वे बताते हैं कि जन्म से 6 माह तक की शिशु को केवल स्तनपान ही करवाना चाहिए। दायित्व जैसे स्वास्थ्य सहिया का दायित्व है कि जैसे पहले महिला सब जैसे एनसी जांच है, एनसी जांच जैसे LMP जो होता है, LMP से लेके EDD तक में मतलब 4 जांच होता है। 4 जांच में पहले महिला लोग है सो जैसे 3 माह के अंदर में फर्स्ट ANC करा लेना है, लेकिन पहले महिला सब थी कि कोई 5 महीना 6 महीना में आती थी, 4 महीना में आती थी, कोई तो शुरू में ही बताती थी, बहुत महिला सब बताती नहीं थी। तो वो सबको अभी हम लोग आंगनबाड़ी में या घर में भी जाके घर भी जाके आंगनबाड़ी में भी या जैसे मीटिंग होता है, PLA होता है, उसमें हम लोग बताते हैं कि 3 महीना के अंदर में, पहले था कि 3 महीना में 3 महीना के बाद लेना था, लेकिन अभी जैसे मतलब मासिक
का पता डेट मतलब मासिक ये क्या बोलेंगे, जैसे मासिक बंद होता है ये LMP जो पता चलता है उसके बाद में जब भी मतलब रुका सॉरी हाँ मतलब गर्भवती माता हाँ जैसे गर्भ का जैसे पता चलता है और मतलब सहिया है NM है या सेविका है सहायिका है उसको बताना है और ताकि हम लोग समय से मतलब उसका जांच करा सके। उसके बाद ये 9 तारीख वाला जांच के लिए फर्स्ट सेकेंड सुई पड़ जाता है। इसके बाद में ये 9 तारीख को ले जाते हैं LMP जांच के लिए, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए, फिर उसका जो है प्रसव के लिए प्रसव का तैयारी बताते हैं। फिर उसको जैसे उसको पेन होता है तो फिर उसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ का जो अपना लाभ है दिलाते हैं। अच्छा, लोगों का अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना होता है तो उसके बारे में कुछ बताती हैं आप? आयुष्मान कार्ड के बारे में कुछ जानकारी है आपको? आयुष्मान कार्ड, हाँ आयुष्मान कार्ड है, जिस आयुष्मान कार्ड तो जिसका राशन कार्ड है उसी का बनता है। तो हम लोग जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी बोलते हैं राशन कार्ड बनवाने के लिए, या फिर जिसका नाम नहीं है उसको बोलते हैं नाम चढ़वा लेने के लिए। और आयुष्मान क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा होता है कि जो सरकार जो बीमा दिया है 5 लाख का, वो उससे उसको फ़ायदा होता है, बहुत सारा फ़ायदा होता है उसमें, इलाज मुफ्त हो जाता है। दर्शकों, अगर हमें अपना भविष्य अच्छा देखना है तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना होगा। और आंगनबाड़ी केंद्र यही काम कर रही है। सैया दीदी लोगों की मदद कर रही है, बच्चों को भी स्वास्थ्य के प्रति जानकारी दे रही है, क्योंकि बच्चे आने वाले कल के भविष्य हैं और इन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। तो आज के इस कड़ी में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।